हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन। तो उसमें हमने जाना था कि फॉरेस्ट में किस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, किस तरह के एनिमल्स होते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है। वहाँ पर इतनी सनलाइट अच्छे से नहीं पड़ने की वजह से वहाँ पे क्या होती है, डार्कनेस होती है। जो घने जंगल होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि पूरा वो पेड़ पौधों से, पत्तियों से इतना ढका हुआ होता है कि वहां पे सनलाइट क्या होती है उस वहां की जमीन पर अच्छे से नहीं पड़ती है। तो वहां क्या होता है, डार्कनेस भी होती है, अंधेरा होता है। तो आगे हम इसकी जो एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं इसे। ये फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटेरियल विच मे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो हम क्या कर रहे हैं कि घर में अलग अलग तरह की जो चीजें हैं, ठीक है, जो हम फॉरेस्ट से जो ऑब्टेन करते हैं मटेरियल, ठीक है, फॉरेस्ट से जो हमें मटेरियल मिलते हैं, चीजें जो मिलती हैं, उनसे जो जो चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, उस मटेरियल से जो जो थिंग्स हम बना सकते हैं उनको उनकी क्या करनी है, हमें एक लिस्ट बनानी है। मतलब कि हमारे घर में जो भी थिंग्स हैं, ऐसी चीजें जो हमें किससे बनी हुई है, फॉरेस्ट से जो मटेरियल मिला है उनसे बनी है। तो उनकी क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है। यू माइट हैव मैनी वुडन आइटम्स ऑन योर लिस्ट लाइक प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैच स्टिक्स एंड फर्नीचर। तो बहुत सारे वुडन आइटम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वुडन आइटम्स मतलब कि लकड़ी के बने हुए आइटम जो होते हैं, लकड़ी की बनी हुई जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी। और उनकी लिस्ट होगी जिसमें क्या क्या होगा, जैसे प्लाईवुड हो गया, फ्यूल वुड हो गया, बॉक्सेस हो गया, ठीक है, पेपर हो गए, मैच स्टिक्स, ठीक है, माचिस की डिब्बी, एंड फर्नीचर, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या होंगी, फिर इनकी लिस्ट बना सकते हैं। डू यू नो दैट गम, ऑयल्स, स्पाइसेस, फॉडर फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो आप क्या ये जानते हैं कि फॉरेस्ट से और भी बहुत सारे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स मतलब कि औषधीय पादप जो होते हैं, औषधीय जो पौधे होते हैं, ठीक है, जिनका मेडिसिन में यूज होता है। तो मेडिसिनल प्लांट्स भी हमें मिलते हैं फॉरेस्ट से, और बहुत सारे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं गम, ठीक है, गोंद जो होता है, ऑयल्स, स्पाइसेस जो होते हैं, मसाले, ठीक है, और क्या होते हैं, फॉडर फॉर एनिमल्स, और एनिमल्स के लिए फॉडर। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये और जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये फॉरेस्ट से मिलती हैं। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, try to fill table 17.1. One example of each plant is already given. ठीक है, तो कोई एक टेबल दी हुई है 17.1, उसे फिलअप करना है, ठीक है। उसमें क्या करना है कि जो प्रोडक्ट हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है, जो चीजें पौधों से बनती हैं, हमें पौधों से मिलती हैं, उनके एग्जाम्पल हमें लिखने हैं। उनमें से क्या है कि एक प्लांट उस टेबल में है, एक प्लांट का ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया हुआ है जिससे प्रोडक्ट मिलते हैं। फिल द टेबल बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल्स, और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स उसमें आप टेबल में ऐड कर सकते हैं और फिलअप कर सकते हैं। शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्रीज। ठीक है, शीला जो एक स्टूडेंट है वो वंडर्ड, वो कि आश्चर्यचकित है कि ये जो पौधे हैं ये किसने उगाए, ठीक है, प्लांटेड दिस ट्रीज, ठीक है, तो इन पेड़ों को किसने प्लांट किया, किसने लगाया। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड्स। ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद उसे बताते हैं कि जो नेचर में जो ट्रीज होती हैं, ठीक है ना, प्रकृति के अंदर क्या होते हैं कि जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके लिए क्या होती हैं कि सीड्स होते हैं, है ना, उनके लिए बीज होते हैं, है ना,
बीज होते हैं तो उन बीजों से क्या होते हैं कि पेड़ पौधे उगते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर देम टू जर्मिनेट। तो जो फॉरेस्ट फ्लोर है, ठीक है, जंगल की जो जमीन होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, वो फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती है, मतलब कि ज़रूरत के हिसाब से वो कंडीशंस प्रोवाइड करती है फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है। और वो किसके लिए प्रोवाइड करती है, वो प्लांट्स को जर्मिनेट होने के लिए, जो सीड्स होते हैं, है ना, जो सीड्स होते हैं उनको जर्मिनेट करने के लिए और डेवलप करने के लिए, डेवलप इनटू सीडलिंग्स। सीडलिंग्स का मतलब होता है, सीडलिंग्स का मतलब होता है पौधे। तो सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए और पौधों को मतलब कि डेवलप करने के लिए क्या होता है कि जो फॉरेस्ट फ्लोर है वो फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मतलब शीला के मन में क्वेश्चन आया कि वहाँ पे पेड़ पौधे अपने आप से कैसे मतलब लग जाते हैं, कैसे प्लांटेड हो जाते हैं। तो प्रोफेसर अहमद उसे रिप्लाई करते हैं कि नेचर में क्या होता है, प्रकृति में क्या होता है कि मतलब फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है उसमें क्या होता है कि सीड्स जो होते हैं वो इनफ होते हैं, काफ़ी सीड्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे उगते हैं और जो फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है वो क्या करती है, उन्हें वो जो सीड्स होते हैं उन्हें फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है, मतलब कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको, मतलब कि जैसे उनको नेचुरली ही उनको खाद मिलती है और नेचुरली ही उन्हें पानी मिलता है, जैसे बारिश का पानी वगैरह होता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि वो सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट मतलब कि अंकुरित होते हैं और क्या होता है कि डेवलप इनटू सीडलिंग्स, और फिर वो क्या होते हैं कि पेड़ में उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एज अ ट्री फिर वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं एंड सैपलिंग्स। ठीक है, सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स मतलब पेड़ पौधे और छोटे पौधों में वो फिर वो डेवलप होते हैं। सम ग्रो अप इनटू ट्रीज। ठीक है, और कुछ उनमें से क्या हो जाते हैं, ट्रीज के रूप में मतलब ग्रो होते हैं। ठीक है, पेड़ के रूप में उनमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, ही एडेड that branchy part of a tree above the stem is known as the crown of the tree। तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि जो ट्रीज का जो ब्रांची पार्ट होता है, ब्रांची पार्ट यानी कि उसकी जो शाखाएं होती है, ब्रांच यानी कि शाखाएं, तो ट्रीज की जो शाखाएं होती हैं तो वो शाखाओं वाला जो भाग होता है, ठीक है, ठीक है, अबव द स्टेम, स्टेम के ऊपर, मतलब कि पेड़ के तने के ऊपर उनका जो शाखाओं वाला जो पार्ट होता है, ब्रांची जो पार्ट होता है, वो कैसे पेड़ के क्राउन के रूप में जाना जाता है, नोन एज द क्राउन ऑफ द ट्री। पेड़ के क्राउन के रूप में वो जाना जाता है, पेड़ के मुकुट के रूप में वो जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू लुक अप। ठीक है, and observe how the branches of the tall trees look like a roof over the other plants in the forest। तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को ऊपर देखने के लिए कहा और ऑब्जर्व करने के लिए कहा कि कैसे, how the branches of the tall trees look like a roof over the other plants in the forest। तो फॉरेस्ट के अंदर जो दूसरे प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, और उनके साथ में क्या होते हैं कि टॉल ट्रीज होते हैं, बड़े जो पेड़ होते हैं, उनकी जो शाखाएं हैं वो किस तरह से मतलब कि एक रूफ का काम कर रही है, एक छत का काम कर रही है। तो ये जो सारी एक्टिविटी है इसे ऑब्जर्व करने के लिए कहा बच्चों को। ठीक है, किसने कहा, प्रोफेसर अहमद ने। तो ही टोल्ड देम दैट दिस इज कॉल्ड अ कैनोपाई। क्या है कि जो बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे क्या होते हैं कि जो छोटे प्लांट्स जो होते हैं, छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं वो ढक जाते हैं। तो वो जो बड़े प्लांट्स जो होते हैं, टॉल ट्रीज जो होते हैं, उनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो क्या करती हैं, एक उनके लिए रूफ का काम करती है। तो वो जब उनके लिए रूफ का काम करती हैं, ब्रांचेज है ना, एक छत की तरह का काम करती है, तो वो क्या कहलाता है, वो कैनोपाई कहलाता है। और कैनोपाई का मतलब छतरी जैसा, है ना, ठीक है, त्रिपाल जो बोलते हैं, छतरी की तरह वो कहलाता है। अब नेक्स्ट इसमें दूसरी एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 17.2।
2। तो विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड। ठीक है, तो अगर आपके पास पड़ोस में कोई फॉरेस्ट है या फिर कोई पार्क है तो वहां विजिट करिएगा। ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दैम। ठीक है, ट्रीज को ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए और उन्हें पहचानने की कोशिश करिए। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स और बुक्स ऑन ट्रीज। ठीक है, तो आप इसके लिए अपने से जो बड़े हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं और जो बुक्स बनी हुई हैं ट्रीज के ऊपर, ठीक है, ट्रीज के लिए जो किताबें बनी हुई हैं उन किताबों की भी, उन बुक्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व सच एज द हाइट, शेप ऑफ लीव्स, क्राउन, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, और फिर उनके जो ट्रीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उनकी जो ट्रीज की जो विशेषताएं जो होती हैं उनकी लिस्ट बनाइए और उन्हें मतलब ऑब्जर्व करके लिस्ट बनाइए। किसकी? जो ट्रीज के जो विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ट्रीज के, ठीक है, उनका ऑब्जर्वेशन करके, उनको ऑब्जर्व करके लिस्ट बनाइए। जैसे कि उनकी हाइट हो गई, ठीक है, उनकी शेप हो गई, किसकी? जो लीव्स जो होती हैं, ठीक है, ट्रीज की जो लीव्स हैं उसकी शेप, ठीक, उसका जो क्राउन है, उसके जो फ्लावर्स हैं और उसके फ्रूट्स जो हैं, इन सब की क्या करनी है? इन सब का ऑब्जर्वेशन करके लिस्ट बनाइए। ऑल्सो ड्रॉ द क्राउन्स ऑफ सम ट्रीज। ठीक है, आप जो ट्रीज के क्राउन जो होते हैं, ठीक है, मुकुट जैसी जो उनकी स्ट्रक्चर होती है, उन्हें भी ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि बताते हैं कि जो ट्रीज हैं उनके जो क्राउन्स होते हैं तो मतलब कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं और अलग अलग साइजेस के होते हैं। अलग अलग ट्रीज के क्या होते हैं? अलग अलग तरह के क्राउन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द फॉरेस्ट। और ये क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के हॉरिजॉन्टल जो लेयर होती हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो होती हैं वो भी ये क्रिएट करती हैं, बनाती हैं। ठीक है, तो दीज आर नोन एज अंडर स्टोरेज। ठीक है, तो दीज आर नोन एज अंडर स्टोरेज मतलब कि ये निचली मंजिल के नाम से मतलब जाना जाता है। तो प्रोफेसर अहमद क्या बताते हैं? अलग अलग ट्रीज होते हैं, उनके क्या होते हैं? अलग अलग तरह के क्राउन्स होते हैं जिनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज और डिफरेंट मतलब अलग अलग उनके साइज होते हैं। ठीक है, और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं क्राउन्स के। ठीक है, और फिर वो क्या क्रिएट करते हैं? वो अलग अलग तरह के जो हॉरिजॉन्टल लेयर होते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है, उनको क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? जो अंडर स्टोरेज कहलाते हैं, निचली मंजिल कहलाते हैं। अंडर स्टोरेज मतलब कि नीचे की मंजिल। ठीक है, जाइंट एंड टॉल ट्रीज कॉन्स्टिट्यूट द टॉप लेयर followed by shrubs and tall grasses and herbs form the lowest layer। ठीक है, जाइंट एंड टॉल ट्रीज जो बड़े और जो लंबे जो पेड़ होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड द टॉप लेयर फॉलोड बाय श्रब्स एंड टॉल ग्रासेस। तो क्या होता है कि जो बड़े और जो लंबे पेड़ होते हैं वो तो क्या बनाते हैं? वो टॉप लेयर बनाते हैं। ठीक है, फॉलोड बाय श्रब्स। ठीक है, और जो टॉल ग्रासेस जो होती हैं वो भी होती हैं, मतलब कि क्या होते हैं कि बड़े और लंबे क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? श्रब्स होते हैं उसमें। ठीक है, और क्या होते हैं उसके अंदर? टॉल ग्रासेस होती हैं, बड़ी लंबी घासें होती हैं। ग्रासेस मतलब घास। ठीक है, तो घास होती है, ग्रासेस होती हैं, बड़ी बड़ी टॉल होती हैं। तो क्या होता है कि ये सब मिलके क्या बनाते हैं? टॉप लेयर बनाते हैं, ऊपरी परत बनाते हैं। और क्या होता है? एंड हर्ब्स फॉर्म द लोएस्ट लेयर। ठीक है, और जो हर्ब्स होते हैं, ठीक है, वो क्या फॉर्म करते हैं? वो लोएस्ट लेयर बनाते हैं, मतलब कि नीचे वाली परत बनाते हैं।
जो टॉप लेयर जो होती है, ऊपर वाली जो परत होती है, वो कौन बनाते हैं? जो बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, तो वो क्या होते हैं? और जो श्रब्स हैं, बड़ी घासें जो होती हैं, ठीक है, टॉल जो ग्रासेस होती हैं, वो क्या करती हैं? टॉप लेयर बनाती हैं। और जो हर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो टॉल नहीं होते हैं, ठीक है, और वो जाइंट भी नहीं होते हैं, वो बड़े भी नहीं होते हैं और वो लंबे भी नहीं होते हैं, वो मतलब छोटे होते हैं। छोटे होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो जो फॉरेस्ट की जो जमीन होती है उस पे क्या करते हैं? वो लोएस्ट लेयर बनाते हैं, नीचे की परत, निचली परत बनाते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट आस्क्ड बूजो। तो बूजो नाम का जो स्टूडेंट है उसने बताया कि जो हर तरह का, एवरी फॉरेस्ट मतलब हर तरह का जो जंगल होता है ना, उनमें क्या एक ही जैसे तरह के पेड़ पौधे होते हैं? सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज मतलब कि बूझो ने पूछा कि आपने मतलब देखा होगा कि जो एवरी फॉरेस्ट मतलब कि अलग अलग तरह के जो जंगल होते हैं, ठीक है ना, हर एक जंगल के अंदर, हर एक फॉरेस्ट में सिमिलर काइंड के पेड़ होते हैं क्या? एक ही तरह के एक जैसे पेड़ होते हैं? तो इस पर प्रोफेसर अहमद जो है वो उन्हें बताते हैं कि प्रोफेसर अहमद सेड, नो, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर आर वेरिएशंस इन द टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं बूझो को कि नहीं, ऐसा नहीं है। बूझो के मन में क्वेश्चन आया कि जो हर एक मतलब जितने भी फॉरेस्ट होते हैं, जितने भी जंगल होते हैं, तो हर एक जंगल में क्या एक ही तरह के पेड़ पौधे होते हैं? एक जैसे ही एक ही टाइप के पेड़ पौधे होते हैं? तो इसका जवाब देते हैं प्रोफेसर अहमद कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, वहाँ की जो जलवायु होती है वो अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। तो देयर आर वेरिएशंस इन द टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, ठीक है। द टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। और उन्होंने ये भी बताया कि क्या होता है कि जो अलग अलग तरह के एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के जंगलों में, अलग अलग तरह के फॉरेस्ट में अलग मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि अलग अलग जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें क्या होंगे? अलग अलग एनिमल्स होंगे। सभी जितने भी फॉरेस्ट होते हैं उनमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सब में एक जैसे ही एनिमल्स मिले, उनमें अलग अलग तरह के एनिमल्स भी होते हैं अलग अलग फॉरेस्ट में। अ फ्यू चिल्ड्रन वर बिजी वॉचिंग ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज फ्लटरिंग हियर एंड देयर ऑन द फ्लावर्स ऑफ श्रब्स एंड हर्ब्स। तो उन्होंने जो कुछ एक बच्चे हैं, ठीक है, वो ये देखने में बिजी थे कि जो ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज जो हैं, ठीक है, सुंदर सुंदर तितलियां जो हैं वो क्या कर रही हैं? इधर उधर उड़ रही हैं, ठीक है। फ्लर्टिंग मतलब कि उड़ना, है ना। तो इधर उधर उड़ रही हैं और वो किस पर, है ना, जो फ्लावर्स हैं श्रब्स के और जो हर्ब्स के फ्लावर हैं उन पर बैठ रही हैं, उन पर उनके चारों तरफ उड़ रही हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, दे हैड अ क्लोज लुक एट द बुशेस, ठीक है। तो उन्होंने जो बुशेस जो होते हैं, जो गुच्छ जो होते हैं पेड़ पौधों के, उनको मतलब कि नजदीक से देखा, ठीक है। क्लोज लुक मतलब नजदीक से देखा। वाइल डूइंग दैट देयर हेयर एंड क्लोज हैड सीड्स एंड थॉर्न्स क्लिंगिंग टू देम। तो बुशेस यानी कि जो झाड़ियां होती हैं, ठीक है, बहुत सारे एक साथ में जो पेड़ पौधे इकट्ठे होते हैं, गुच्छे होते हैं, झाड़ियां होती हैं, तो उनको उन्होंने जब नजदीक से देखा, किन्होंने? जो बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया? जब नजदीक से देखा तो क्या हुआ कि उनके बालों पे और उनके कपड़ों पे जो बुशेस जो हैं, जो झाड़ियां जो हैं, उनके क्या है, सीड्स जो हैं, उनके बीज जो है वो उनके ऊपर चिपक जाते हैं और उनके जो थॉर्न्स हैं, ठीक है, उनके जो कांटे हैं वो भी उनके ऊपर चिपक जाते हैं, ठीक है। बच्चे क्या करें? झाड़ियों में गए उनको नजदीक से देखने के लिए, ठीक है। जो एकदम बहुत मतलब इकट्ठा जो ग्रुप था पेड़ पौधों का, है ना,
इकट्ठे पेड़ पौधे कहीं लगे हुए या जो बुशेस जो हैं, झाड़ियाँ जो हैं, उनके अंदर उनको नज़दीक से उनको ऑब्जर्व करने के लिए गए बच्चे, तो क्या हुआ कि उनके जो बीज हैं और उनके जो थॉर्न्स हैं, उनके जो कांटे हैं, वो क्या हो गए, उनके कपड़ों पे और बालों पे चिपक गए। क्लिंगिंग यानी कि चिपकना। They came across numerous insects, spiders, squirrels, ants, and various other some small animals on the bark of the trees, plant leaves, and on decaying leaves on the forest floor। तो उन्होंने देखा कि वहां पे क्या है कि न्यूमरस इंसेक्ट्स, मतलब बहुत ज्यादा संख्या के अंदर वहां पे क्या है, इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, कीड़े कीट जो होते हैं, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े, जो कीट जो होते हैं वो हैं, स्पाइडर है, मकड़ियां हैं, स्क्वेरल्स हैं, ठीक है, गिलहरी है, आंट्स हैं, एंड वेरियस अदर स्मॉल एनिमल्स ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज। और क्या है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स हैं जो कि किसमें हैं, वो पेड़ की छाल के अंदर हैं। बार्क यानी पेड़ की छाल। और कहाँ है, प्लांट लीव्स, ठीक है, जो प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों पर हैं, ठीक है, छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं। और एंड ऑन डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। और वहां पे क्या है कि डिकेइंग लीव्स हैं फॉरेस्ट फ्लोर पे। डिकेइंग लीव्स मतलब कि जो सड़ी गली पत्तियां जो हैं वो भी फॉरेस्ट फ्लोर पे गिरी हुई है। They started making sketches of these creatures। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया कि ये जो क्रेचर्स हैं, ठीक है ना, इनकी क्या करने लगे, वो ये जो जीव हैं, क्रेचर्स मतलब कि जीव, तो इन जीवों की, इन क्रेचर्स की उन बच्चों ने क्या करा कि इस जो स्केचेस हैं वो बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, स्केच बनाने शुरू कर दिए। The forest floor seemed dark colored and was covered with a layer of dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs and small herbs। ठीक है, जो फॉरेस्ट फ्लोर है, ठीक है, जंगल की जो जमीन है वो कैसी दिखाई देती है, वो डार्क कलर में दिखाई देती है। काला रंग जो होता है वो दिखाई देता है। क्यों डार्क कलर क्यों दिखाई देता है, मतलब कि क्या होता है कि जंगलों में क्या होता है कि कवर्ड होती है, कि जो उसकी लेयर है, ठीक है, और वो किस चीज से कवर्ड होती है, वो डेड और जो डिकेइंग लीव्स जो होती हैं, सड़ी गली जो पत्तियां होती हैं उनसे, जो फ्रूट्स जो होते हैं, ठीक है, फल हैं, बीज हैं, ट्विग्स यानी कि जो छोटी छोटी टहनियां होती हैं पेड़ की, है ना, उनसे, और जो स्मॉल हर्ब्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो हर्ब्स के पौधे होते हैं, उन सब से क्या होता है कि जो फॉरेस्ट का फ्लोर होता है वो कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है। इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे मतलब डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है ना। सीम्ड डार्क कलर मतलब कि काला घना अंधेरा होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसके जमीन पे मतलब किसी ने डार्क कलर कर दिया हो, ऐसा नहीं होता है। मतलब वहां पे वो जो उसकी जो जमीन होती है वो क्या होती है कि ये सारी चीजें हैं, है ना, जो सड़ी गली पत्तियां हैं, फ्रूट्स वगैरह, सीड्स हैं, छोटी छोटी टहनियां हो गई, स्मॉल जो हर्ब्स हो गए, छोटे छोटे पौधे हैं, ये जब उनके ऊपर गिरे हुए रहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट की जमीन पर, तो क्या होता है कि वो कवर्ड हो जाती है, ढक जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे अंधेरा सा होता है, ठीक है, डार्कनेस होती है, वो क्लियर मतलब वो जमीन दिखाई नहीं देती है। ठीक है, द डिकेइंग मैटर वाज मोइस्ट एंड वार्म। तो जो वहां पे जो मैटर गिरा हुआ पड़ा रहता है, ये जो सारी चीजें वहां पे गिरी हुई रहती हैं, सड़ी गली जो चीजें होती हैं, ठीक है, तो इन सड़ी गली चीजों से क्या होता है, वहां पे नमी होती है और गर्माहट होती है। मॉइस्ट यानी नमी, तो वहां पे गर्माहट होती है, वहां की जमीन में क्या होती है, गर्म होती है और नमी वाली होती है। चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन। ठीक है, तो जो बच्चों ने क्या किया, अलग अलग तरह के सीड्स लिए और उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरह की पत्तियां जो हैं उनका कलेक्शन किया। ठीक है, अलग अलग तरह के जो बीज होते हैं उन्हें उठाया और क्या किया उन्होंने, जो अलग अलग तरह की जो पत्तियां होती हैं उनका कलेक्शन किया, उनको इकट्ठा किया। Walking over the dead leaf layer on the forest floor was like walking over a spongy carpet। तो बच्चे क्या बता रहे हैं कि बच्चों ने पहले तो क्या किया, अलग अलग तरह की सीड्स उठा ली उन्होंने और अलग अलग तरह के लीव्स जो है उनका कलेक्शन किया। फिर वो जब वो जो
डेड लीफ लेयर जो बनी हुई है फॉरेस्ट फ्लोर पे, ठीक है, सड़ी गली पत्तियां जो हैं, है ना, जो पेड़ों से झड़ के गिरी हुई पत्तियां होती है उसकी क्या है, फॉरेस्ट फ्लोर पे क्या है, लेयर बनी हुई है, उस लेयर पे बच्चे क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि इस पे चलना कैसा लग रहा है, जैसे कि जो स्पॉन्जी कारपेट होते हैं, ठीक है, गद्दीदार जो कारपेट होते हैं उसके ऊपर चलते हैं, वैसा इसके ऊपर चलना, मतलब वैसा इसके ऊपर चलते हुए फील हो रहा है, ठीक है। इज द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो सड़ी गली जो चीज़ें गिरी हुई हैं, पत्तियां वगैरह हैं, टहनियां हैं, ठीक है, बीज हैं, फल वगैरह हैं, तो ये जो इस तरह का जो डिकेइंग मैटर है या ये हमेशा क्या वार्म रहता है, गर्म रहता है। तो प्रोफेसर अहमद सजेस्ट करते हैं कि प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो प्रोफेसर अहमद सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं बच्चों को कि तुम मतलब इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करो, इस तरह की कोई एक्टिविटी करो जिससे तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा। तो अभी के लिए इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। इसके बाकी के बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के बचे हुए टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।